नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु आज भाग 2 लेकर हम आए हैं। भाग 1 आप लोग के पास पहले ही पहुंच चुका है। आशा करता हूं कि वह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम पद्यांशों की तरफ चलते हैं और सरल भाषा में उसका व्याख्या करते हैं और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। चलिए आइए पद के पास। यहाँ से हमें पढ़ना है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। हमें पढ़ना है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। अब देखिए आगंतुक मीन्स आगंतुक का अर्थ क्या है? आगंतुक का अर्थ है आने वाला, यानी मेहमान जो होता है वो आगंतुक कहलाता है। तो आगंतुक तो श्रद्धा आई है ना, मनु के पास श्रद्धा आई है तो लगा कहने अर्थात मनु से श्रद्धा कहने लगी। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, व्यक्ति का तात्पर्य व्यक्ति नहीं होगा, मनु नहीं होगा, यहाँ श्रद्धा की बात हो रही है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक यानी श्रद्धा आई है और कहती है, क्या कहती है? मिटाता उत्कंठा सा विशेष। आगंतुक माने मेहमान या आने वाला, और उत्कंठा मीन्स होता है उत्सुकता, उत्सुक जो हो, जानने की जो जिज्ञासा हो दिल में, सा विशेष विशेष प्रकार से, यानी विशेष प्रकार की जो उनकी जानने की इच्छा थी मनु के हृदय में, उसको मिटाती हुई आगंतुक बोली, यानी श्रद्धा बोली। क्या बोली और कैसे बोली? दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश। और श्रद्धा का जो आवाज वाणी है, मधुर वाणी, कैसा प्रतीत हो रहा है मनु को? जैसे कोई कोकिल, कोयल, कोकिल मीन्स कोयल, जैसे कोई कोयल कूक रही हो आनंद सा, आनंद आनंद से, आनंद के साथ, आनंद के साथ जैसे कोई कोयल बोल रही हो। और क्या कर रही हो? कह रही हो कि सुमन का जो मधुमय संदेश, अर्थात कोयल कब बोलती है? जब बसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आने वाला होता है तो कोयल कूकती है, अर्थात नई नई कपोले, नए फूल, नए पत्ती जब आती हैं तो कोयल बोलने लगती है। तो वही संदेश, अर्थात ऐसा बोल रही है जैसे सावन में, पतझड़ में बसंत ऋतु में कोयल फूल पत्ती के आने पर संदेशा देने लगती हैं। तो श्रद्धा का आवाज मनु को कैसा लग रहा है? जैसे कोयल बोल रही है। ठीक है, आगे देखिए। भरा था मन में नव उत्साह, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। और फिर श्रद्धा कहती है कि मेरे हृदय में, मन यानी हृदय में, नव माने नए, नए उत्साह, हमारे हृदय में नए उत्साह उत्पन्न हुए थे मेरे मन में, मेरे हृदय में। किसका? कि मैं सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला माने कढ़ाई उढ़ाई, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब ललित कला में आता है। ठीक है, इसका ज्ञान सीख लूं। इधर रहा, आगे देखिए, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब देखो, उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत उत्सुक था, बहुत, आगे देखिए, दिखा देते हैं यहाँ, नौ उत्साह भरा हुआ था मेरे मन में। क्या? नौ उत्साह भरा हुआ था, एक मिनट, नौ उत्साह भरा हुआ था कि क्या? ललित कला का ज्ञान सीख लूं। और इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अपनी परिचय दे रही है श्रद्धा मनु को कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, गंधर्व देश की रहने वाली हूँ और अपने पिता की एक इकलौती संतान हूँ, प्यारी संतान हूँ। आगे देखिए। जब दृष्ट जब जाती हिमगिर और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। फिर मनु से श्रद्धा बोल रही है, मनु से श्रद्धा कहती है कि मेरी यह इच्छा थी, उत्साह था मेरे अंदर, मेरे हृदय में जानने की इच्छा थी, उत्सुक थी कि दृष्टि यानी नजर
जब हम हिमालय की तरफ जाती है, जब हमारी दृष्टि या हमारी नज़र, श्रद्धा यहाँ से कहती हैं कि हमारी दृष्टि हमारी नज़र जब हिमालय पर की ओर या हिमालय की तरफ जाती है, तो मेरा अधीर जो मन है, मेरा जो अधीर मन है, व्याकुल जो मन है, अधीर माने व्याकुल होना, ठीक है, मेरा जो व्याकुल मन है वो मेरा प्रश्न करने लगता है। मन अधिक प्रश्न अपने आप से करना लगता, क्या कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। और ये धरा माने धरती, धरा मीन्स धरती, धरती की जो सिकुड़न है, अर्थात सिकुड़न माने पीर, ये जो हिमालय है, पर्वत है, ये सब सिकुड़न बता रही हैं श्रद्धा जी कि ये जो धरा यानी पृथ्वी की जो पर्वत है, हिमालय है, ये जो सिकुड़न है, आह कैसी है यानी कैसी है, ओह ये कैसी पीड़ा है, पृथ्वी की यह कैसी और कैसी पीड़ा है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। फिर देखिए उनका मन चंचल था श्रद्धा का, और यह जानने की उत्सुक थी, यह प्रकृति की सुंदर, जो प्रकृति की सुंदरता छिपी हुई है, यह जानने की इच्छा थी श्रद्धा जी को। और कहती हैं कि मेरा मन बढ़ा 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 मन और चले ये पैर, मेरा मन यह जानने की इच्छा थी और मेरा पैर जानने की इच्छा थी, और आगे बढ़ा मेरा पैर। कौन किस चीज की जानने की इच्छा थी? शैल मालाओं का जो श्रृंगार सुंदरता है, पर्वत पहाड़ों की, शैल माला हिमालय की जो सुंदरता है, यह जानने की इच्छा थी, और मेरे पैर आगे बढ़ते चले गए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। फिर श्रद्धा जी कहती हैं कि मेरी आँख की जो प्यास थी, जो हृदय की, हृदय रूपी आँख कह लीजिए या आँख कह लीजिए, जो मेरी आँख की भूख थी या मेरे जो हृदय की चाहत थी, यह देखकर, क्या देखकर? सुंदरता को। किसकी सुंदरता को? शैल मालाओं की, शैल मालाओं की सुंदरता को देखकर क्या हो गई? भूख मिट गई, संभार। ठीक है, सुंदरता को देख, संभार माने होता सजावट, श्रृंगार, श्रृंगार कह लीजिए या सजावट कह लीजिए, संभार मीन्स सजावट होता है। तो शैल मालाओं, हिमालय पर्वतों की जो सजावट है, जो सुंदरता है, उसको देख करके श्रद्धा कहती है कि मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो आंख में जो भूख थी, वह मिट गई। समझे? यह देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। फिर श्रद्धा जी कहती हैं कि हे मनु, तू इस संसार में अकेला प्राणी नहीं है, तुम अकेला प्राणी नहीं बचा है। हम यहाँ हमने क्या देखा है? कुछ बलि के अन्न देखे। बल माने होता है जैसे यज्ञ का, या जैसे कह लेते हैं खाना खाने के बाद जो अन्न दिया जाता है जानवरों को, जो अदर प्राणी हैं, जीव हैं, उनको जो दिया जाता है, वही उसको बलि का अन्न कहा जाता है, या फिर यज्ञ का अन्न कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो श्रद्धा कहती, देखा हमने यहाँ इस स्थान पर बलि का कुछ अन्न पड़ा, हमने देखा। अर्थात यज्ञ का अन्न, या जो अन्न पशुओं को, जानवरों को दिया जाता है, ऐसा अन्न हमको दिखाई दिया यहाँ। भूत हित रत किसका यह दान, हित के लिए, प्राणी मानव हित के लिए, माने मानव हित के लिए, प्राणी हित के लिए, प्राणी हित या हित के लिए यह किसका दान किया हुआ है, किसी ने दान किया है। यह अन्न जो है, यज्ञ का अन्न जो है, प्राणी समाज के हित के लिए यह दान किया गया है, यह अन्न। इधर कोई है अभी सजीव। फिर श्रद्धा कहती हैं कि इस इधर कोई सजीव प्राणी है, बचा हुआ है। ऐसे ऐसा मन में हुआ अनुमान, ऐसे मेरे हृदय में यह अनुमान उठा हुआ है। यह अन्न, यज्ञ का अन्न देखकर ऐसा अनुमान जागृत हुआ मेरे हृदय में कि अभी यहाँ कोई सजीव प्राणी बचा हुआ है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह
तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्योग, बताओ यह कैसा उद्योग। ठीक। तपस्वी माने मनु को कहती है श्रद्धा, हे मनु, हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने क्यों दुखी हो, क्यों इतने तुम दुखी क्यों हो। वेदना दुख का यह कैसा है वेग, तुम्हारे जो दुख है, दुख की जो वेग है यह कैसा है ना। आह ओह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। ठीक। तो तुम्हारी जो वेदना है, जो तुम्हारी पीड़ा है, यह कैसा पीड़ा है, और तुम अधिक हताश हो, इस संसार में तुम अधिक हताश क्यों हो, बताओ ये तुम्हारा जो उद्वेग है ये कैसा है, ये तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारी जो दुख है यह कैसा है। प्रश्न कर रही है श्रद्धा जी, किससे, मनु से। अब मनु समझा रही किसको, सॉरी श्रद्धा समझाती हैं मनु जी को कि दुख की पिछली रजनी बीच, क्या कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। अब श्रद्धा जी कहती हैं, क्या कह रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि दुख के बाद सुख आता है। दुख के, रजनी माने रात, दुख की पिछली रजनी अर्थात दुख की जो दुख भरी रात है, दुख के बाद सुख आता है। तो श्रद्धा जी कहती हैं कि हे मनु, इतना तुम क्यों अधिक हताश हो, तुम्हारा उद्वेग क्या है, तुम्हारी पीड़ा क्या है। सबको पता है, संसार को पता है कि सुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, अर्थात सुख का जो नया सवेरा है, प्रभात माने सवेरा, नवल माने नया, सुख और विकसता माने होता है उत्पन्न होता है, ठीक है, खिलता है। अर्थात सुख के बाद दुख के पिछली रजनी, यानी दुख की रात के बाद, दुख के पिछली रात या दुख के बाद कह सकते हैं, या पिछली रात ना कहकर हम यहाँ लिख सकते हैं कि दुख के बाद, दुख के बाद खिलता है, विकसता माने खिलता है सुख के रूपी नवल प्रभात, नवल माने सवेरा, यानी सुख रूपी नवल सवेरा खिलता है, होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का। और फिर कहती हैं श्रद्धा जी, क्या कह रही हैं कि झीना, झीना लिखा ना, झीना माने हल्का और पर्दा माने वस्त्र, और नील, नीले पर्दे यानी हल्के नीले पर्दे में दुख सुख को छिपाया रहता है। एक पर्दा या झीना नीला, एक पर्दा यानी वस्त्र, जो पर्दा होता, पर्दा सब आप लोग अक्सर देखें अपने घर में लगा हल्का पर्दा, तो वही कल्पना कर लीजिए मन में कि दुख रूपी जो पर्दा है, नीला पर्दा है, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। उस हल्के से पर्दे के अंदर क्या है, यानी हल्की सी जो परत है या दुख की है, और पर्दे के पीछे क्या है, सुख उसमें छुपा हुआ है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का, ईश माने ईश्वर, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। फिर श्रद्धा जी मनु को समझा रही हैं कि जो तुम, जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिसे तुम क्या समझ रहे हो, अभिशाप है, यानी दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वह क्या है, जगत की ज्वालाओं का मूल, अर्थात यह ज्वालाओं, ज्वाला माने होता है ज्वलन, ज्वलन माने होता है जो दुख है, यहाँ ज्वालाओं का अर्थ कहने का तात्पर्य है दुख। जो तुम संसार को, दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, हे मनु, श्रद्धा कहती हैं जिस ज्वाला को, जिस दुख को तुम जगत यानी संसार का अभिशाप समझ रहे हो, वह क्या है, ईश का वह है रहस्य वरदान, वह ईश माने ईश्वर, ईश्वर का वह रहस्य वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, अर्थात इसको कभी भूलो मत, यह ईश्वर का वरदान है। दुख जो है यह ईश्वर का वरदान है। जब तक हम सुख पाएंगे तो दुख, तो हमें दुख की कोई ज्ञान नहीं होगा, जब दुख हमें हो जाएगा तो सुख का भी ज्ञान हो जाएगा, यही कहने का तात्पर्य है। आगे देखिए,
लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में साबिलास। अब देखिए, लगे कहने मनु सहित विषाद। अब मनु कहते हैं श्रद्धा से, विषाद वाली दुख के साथ। लगे कहने मनु सहित, सहित माने साथ, विषाद माने दुख के साथ मनु बोले। मधुर, मधुर माने मीठे, मारुत माने हवा, मारुत माने मारुत नंदन हवा, ठीक है। हवा से ये उच्छ्वास, उच्छ्वास मीन्स होता है वचन, ठीक है। यानी मधुर वाणी में क्या, मनु ने दुख के साथ मधुर वाणी में बोले, क्या बोले, अधिक उत्साह तरंग अबाध, अबाध सॉरी अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। अर्थात फिर कहते हैं कि मेरे हृदय में, हे श्रद्धा, मनु कहते हैं कि मेरे हृदय में अधिक उत्साह उठता है, ठीक है। अधिक उत्साह है, यह जानने की इच्छा है, क्या है, उठते मानस यानी मन में, सा विलास हर्ष के साथ, यानी विलास माने प्रसन्नता के साथ मेरे मन में यहाँ प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न, नीचे देखिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, फिर कहती हैं कि तप नहीं जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अब देखो, तप नहीं केवल जीवन सत्य, यह जीवन की सच्चाई है कि जो तप है यह जीवन का, जीवन क्या है, सत्य नहीं है। इसमें क्या करुण है, करुण यानी जो दुख है ये क्षणिक मात्र अवसाद है। क्षणिक माने थोड़ा समय तक रहने वाला, ठीक है। ये कुछ समय तक रहने वाला ये मात्र अवसाद है। और तप नहीं जीवन, यह सत्य है। जीवन क्या है, तप नहीं है, यह सत्य है। और जो दुख है यानी करुण है, यह क्षणिक मात्र है, अर्थात कुछ ही समय, कुछ ही पल के लिए यह है। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। फिर कहते हैं कि तरल आकाश से है भरा, अर्थात आकाश में क्या भरे हैं, तारे भरे हैं। आकाश में क्या भरे हैं, तारे। तरल आकाश से है भरा, अर्थात आकाश में क्या भरा है, तारे से भरा है। तो सो रहा आशा का आह्लाद, आह्लाद मीन्स होता है प्रसन्नता, आह्लाद मीन्स क्या होता है, प्रसन्नता। तो सो रहा यानी जो प्रसन्नता का आशा है वो क्या है, सो रहा है। प्रसन्नता जो आशा किए हैं वो सो रहा। फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, फिर यहाँ श्रद्धा कहती, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अथ शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। अब श्रद्धा कहती है मनु से, क्या कह रही है कि प्रकृति का जो यौवन है, प्रकृति की जो सजावट है, श्रृंगार है ना, प्रकृति अर्थात जब अपने पूरे जवानी में होती है तो वो कभी बासी फूल नहीं आते। अर्थात जब वसंत आ जाता है तो वही यौवन होता है, यौवन, ठीक है। प्रकृति का यौवन क्या माना जाता है, वसंत का जो ऋतु होता है वह माना जाता है। तो वही कहती हैं श्रद्धा जी कि जो प्रकृति है अपने यौवन का जो श्रृंगार करती है, ये क्या बासी फूल से नहीं, ताजे फूलों से करती है, ताजे फूलों से करती है। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, वो अति शीघ्र जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं जो मुरझाई हुए फूल होते हैं। आह उत्सुक है उनकी धूल, और उनके लिए धूल उत्सुक होती हैं। किनके लिए, जो फूल मुरझाई होती हैं उनके लिए मिट्टी भी, जो माटी है, माटी अधिक उत्सुक होती हैं अपने पास बुलाने के लिए या लेने के लिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। और फिर कहती हैं श्रद्धा जी, यहाँ फिर कह रही हैं मनु से कि एक तुम हो, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत माने फैला हुआ जो पृथ्वी है, भूखंड माने पृथ्वी, भूमि, प्रकृति का वैभव से भरा अमंद, अमंद माने होता है तीव्र, अमंद मीन्स होता है तीव्र, ये प्रकृति के वैभव से भरा हुआ है, प्रकृति के वैभव यानी सुगंध से, तीव्र सुगंध से, ठीक है। ये जो भूखंड है, ये पूरी पृथ्वी है, एक तुम हो, और ये विस्तृत एक भूखंड है यानी पृथ्वी है, ये प्रकृति की सुंदरता से, वैभव से और सुगंध से तीव्र भरा हुआ है। कर्म का भोग, यही कर्म करोगे जो भोगना है, और जो भोगोगे वही कर्म है।
ठीक है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, अर्थात जो कर्म जैसा करेगा वैसा भोगेगा, और जो भोग जैसा मतलब जो जैसा भोगेगा वैसा वो कर्म करेगा। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का क्या है? चेतन आनंद है। यही अपने क्या है? चेतन माने मन, मन का ही आनंद, अपना अपना आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सकी नहीं आत्म विस्तार। फिर श्रद्धा जी कहती हैं मनु से कि अकेले तुम कैसे असहाय, तुम असहाय अकेले हो, और यजन यानी यज्ञ कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा तुच्छ विचार है, छोटा नीच विचार है कि तुम अकेले इस संसार रूपी यज्ञ को कैसे कर सकते हो, पूर्ण कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ मानता है कि कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों रहना चाहिए यज्ञ में। हवन के लिए पति पत्नी का साथ रहना अति आवश्यक है। तो वही कहती हैं श्रद्धा जी कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, यज्ञ अकेले तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो? तुम्हारा तुच्छ विचार है। हे तपस्वी, हे मनु, आकर्षक से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, यानी आत्म विस्तार माने अपने मानवता को विस्तार नहीं दे पाए। आगे देखिए, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से है जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विकट विकार। फिर कहती हैं अपने आप को समर्पण कर रही हैं श्रद्धा जी, अपने आप को सेवा के लिए, मनु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर रही हैं। सजल माने जल, सा जल, जल के साथ, यानी जल के साथ जैसे जल चारों तरफ फैला हुआ संसार में, जल रूपी संसार में, संसित माने संसार में, यह एक पतवार हो तुम, एक नौका हो। समझे ना? समर्पण, श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि हम अपना जीवन पूरा समर्पण आपकी सेवा के लिए करते हैं, और इस संसार रूपी जल के, इस संसार रूपी, सजल माने जल, जल से भरा, संसार माने संसार, संसार रूपी जल के तुम क्या हो? एक पतवार हो, अर्थात नाव हो, नौका हो, इस संसार की तुम नौका हो। आज से जीवन उत्सर्ग, आज से यह जीवन उत्सर्ग, फिर श्रद्धा जी मनु से कहती है आज से यह जो मेरा जीवन है, आज से जो यह मेरा जीवन है आप पर न्यौछावर है। उत्सर्ग माने होता है न्यौछावर कर देती हूँ इस पद तल में विगत विकार, और आपके सेवा भाव के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। आगे देखिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी, वह बेल विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर फूल। फिर श्रद्धा कहती हैं कि बनो संस्कृत माने इस संसार के तुम मूल रहस्य बनो, मूल रहस्य बनो, और तुम्ही से फैलेगी वह बेल, अर्थात तुम्ही से जो ये बेल है, मानवता रूपी जो बेल है, मानवता माने समझ रहे हो ना, जनसंख्या, मानवता रूपी जो यह बेल है, लता है, तुम्ही से फैलेगी चारों तरफ, अब विश्व भर में सौरभ, यानी विश्व भर में मानवता रूपी सौरभ, सुगंध भर जाएगा, और सुमन का सुंदर खेल तुम जब खेलोगे, फूलों का खेल तुम खेलोगे, तो विश्व भर में उस फूल का, उस मानवता रूपी सुगंध भर जाएगा। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, बीच में विश्व में गूंज रहा जयगान। और यह फिर श्रद्धा कहती है कि क्या तुमने वरदान, विधाता का वरदान नहीं सुना है, कि विधाता का मंगलमय वरदान नहीं सुना है, कि मानो क्या है, शक्तिशाली है, और तुम शक्तिशाली हो, तुम विजयी बनो, विश्व में यही गूंज रहा है जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान। फिर श्रद्धा कहती हैं कि डरो मत हे अमर संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। फिर कहती हैं कि डरो मत, हे तुम तो अमृत संतान हो, तुम कभी ना मरने वाले संतान हो, तुम मानवता रूपी बेल फैलाने वाले संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, यानी जो मंगलमय वृद्धि है, वृद्धि माने जान रहे हो ना, जो मानवता की वृद्धि है वो मंगलमय है, और पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र, और आकर्षक केंद्र क्या है? जीवन का केंद्र है, और खींची आवेगी सकल समृद्धि, और पूरा सुख समृद्धि जो है वो अपने आप अपने जीवन में खींची चली आवेगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, और ज्वालामुखियों हो चूड़। फिर विधाता की कल्याणी सृष्टि जो है, ये जो सृष्टि है विधाता की रची हुई सृष्टि जो है, इसको आप लोग
क्या करो, विधाता की जो कल्याणी सृष्टि है अर्थात पृथ्वी जो है सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और मानवता सफल हो जाए, पटे सागर और सागर पट जाए, और बिखरे जो ग्रह है वो ग्रह जो है वो बिखर जाए, ग्रह जो है ग्रह जो है वो बिखर जाए, सागर पट जाए, और ज्वालामुखियाँ चूर चूर हो जाए, जो ज्वालामुखी हैं संसार में वो चूर चूर हो जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्त अनिल भूजल में रहे न बंद। फिर कहती हैं कि उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, उन्हें क्या, सदर्प माने गर्भ के साथ, सदर्प माने होता है गर्भ के साथ, मानवता इन क्या ज्वालामुखी और ग्रह और सागरों को चिंगारी के दृश्य से उसे गर्भ के साथ कुचलती रहे अपने पैरों से, आनंद से उनको सबको क्या ज्वालामुखी ग्रह जो है और चिंगारी जो है ये सब मानवता अपने गर्भ, सदर्भ माने गर्भ के साथ अपने पैरों से आनंद के साथ, आनंद माने आनंद के साथ पैरों से कुचलती रहे। आज से मानवता की कीर्त अनिल भूजल में, मानवता की जो कीर्त पताका है, मानवता की जो कीर्त पताका है अनिल भू जल, जल में और आग में और पृथ्वी पर, इनकी कीर्ति का पताका बंद ना हो। जलद के फूटे कितने उत्स, उस माने होता है, उस माने होता है स्रोत, जैसे कई स्रोत बढ़ जाते हैं ना जो पानी होती हैं, तो जलद के फूटे कितने स्रोत द्वीप कच्छप डूबे उतराए। फिर श्रद्धा जी कहती हैं कि इस जलद यानी इस नदी की कितने स्रोत फूटे हैं, और द्वीप, द्वीप माने जो नदियों के बीच में थोड़ा सा टीला होता है, उठा उठा उभरा हुआ भाग, उसी को द्वीप कहा जाता है। तो कच्छप माने कछुआ, उस द्वीप में, उस जलद में, उस तालाब में, उस नदी में कच्छप डूबे उतराए, कितने कच्छप यानी कछुए डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। अब लेकिन किंतु मानवता वहाँ दृढ़ता से, अपनी दृढ़ता से मानवता खड़ी रहे, और अभ्युदय, अभ्युदय मीन्स होता है उन्नति का कर रही हो उपाय, और वहाँ खड़ी होकर दृढ़ता के साथ खड़ी होकर उन्नति का जो उपाय है वह खोज रही हो, क्या, कौन, मानवता। ठीक है बच्चा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के जो विद्युत कण हैं, शक्ति के जो विद्युत कण हैं एक दूसरे से अलग अलग होकर व्यस्त हैं और बिखरे हैं, अर्थात अलग अलग होकर बिखरे हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। उन समन्वय उनका करे समस्त, अर्थात जो मानवता रूपी है इनकी जो समन्वय बैठाए, एक दूसरे को जो इधर उधर व्यस्त हैं उनको मिलाए और मानवता का विजय हो। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। हमने थोड़ा जल्दी पढ़ाने का कोशिश किया है क्योंकि वीडियो जितनी ही छोटी होती है उतना ही अच्छा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।